महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 38वें सर्ग का भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अष्टात्रिंशः सर्ग। और इसमें बताया गया कि राजा सगर जो अयोध्या के कभी राजा होते थे, उनकी एक पत्नी केशिनी से एक पुत्र का जन्म हुआ और जिसका नाम था असमंज। क्या नाम था? जो केशनी पत्नी थी उसका नाम, उससे जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था जी? असमंज। और असमंज क्या बदमाशी करता था? दूसरे के बच्चे को पकड़ के पानी में फेंकता। हाँ, और जो लोग थे उसके बच्चे को पकड़ पकड़ के पानी में फेंकता था। वो जब डूबता था तो खूब हंसता था। राजा को जब शिकायत किया लोगों ने कि आपके बच्चे इतने बदमाश हैं, हमारे बच्चे के साथ ऐसा करता है, तो असमंज को राजा ने अर्थात राजा सगर ने देश निकाला दे दिया कि तुम इस देश में रहने योग्य नहीं हो। लेकिन असमंज की पत्नी का नाम तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन उसकी भी शादी हुई थी असमंज की। और असमंज का जो बेटा था उसका नाम था अंशुमान। क्या नाम था जी? अंशुमान। तो अंशुमान के बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत धार्मिक थे। क्या थे जी? धार्मिक थे। और उधर जो सुमति थी, सुमति के पेट से बच्चे के जन्म लेने के बदला में एक तुम्बा का जन्म हुआ। क्या हुआ जी? तुम्बा। और उस तुम्बा को जब फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 बालक निकले। कितने जी? 60,000। और सभी बालकों को कहाँ डाल दिया गया? घी से भरे हुए घड़ा में। घी से भरे हुए घड़ा में 60,000 बच्चे को डाल दिया गया। वो बेचारा तो मर ही गया होगा, लेकिन इसमें बताया कि नहीं, उसको पालने के लिए धाई रखे गए, सब बच्चों के लिए पालने के लिए। और सभी बच्चे बड़े हो गए, बड़े बलवान हो गए, विद्वान हो गए। अब तो ये विचार करने वाली बात है ना, पेट से कहीं तुम्बा निकलेगा और 60,000 बच्चा उसमें से निकलेगा तो कितना कितना बड़ा रहेगा बोलो? पिलुआ के बराबर भी रहेगा। तो इस प्रकार से ये पाखंड दिख रहा है इसमें। तो ये अब इसमें बताया गया है कि असमंज के पुत्र जो अंशुमान थे वे मृदुभाषी थे, मधुर वचन बोलने वाले थे, पराक्रमी थे और बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। अब यह दृढ़ निश्चय करके वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। अब इनको हुआ कि मुझे एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। किनको? राजा सगर जी को। तो अब इस तैयारी में सभी लग गए। अब 39 सर्ग। अब 39 में 39 माने 40 में एक कम, तो 39 हुआ ना। 39वें सर्ग में बताया गया है, विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा। अब फिर पूछा भगवान राम जी ने। क्या पूछा? श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। ब्रह्मन आपका कल्याण हो, मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था? अब राम जी के ही तो, अयोध्या के राजा तो राम जी के ही पूर्वज हुए ना जी। और अपने घर की बात कोई कहता है तो लोग ज़्यादा सुनना चाहता है ना। मेरे पूर्वजों की कोई बड़ाई करे तो उस बात को मैं ज़्यादा सुनना चाहूँगा ना, ध्यान से। तो भगवान राम भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनके पूर्वजों की बात बताई जा रही है। अब पूछते हैं कि हमारे पूर्वज महाराज सगर किस प्रकार यज्ञ किए, विस्तार से मुझे बताइए।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थः भुवाच प्रहसन्निव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकर शंकर स्वसुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तम। कहते हैं राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के ससुर हिमवान, शंकर जी का ससुर कौन था जी? हिमवान माने हिमालय पहाड़। पहाड़ रहा होगा कि आदमी रहा होगा? हिमवान नाम का कोई आदमी रहा होगा तभी तो शंकर जी का ससुर बनेगा जी। और उनकी बेटी भी थी गंगा और उमा, और उमा से शादी हुई थी शंकर की, तो हिमवान क्या हो गए? उनके ससुर हुए कि नहीं? कहते हैं शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। देखो, एक तरफ है हिमालय पहाड़ और एक तरफ है विंध्याचल। क्या है जी? इस बीच में दूसरा कोई पहाड़ नहीं है। तो इस बीच में जो जगह है, इस जगह का नाम है आर्यावर्त। क्या नाम है जी? आर्यावर्त। कहते इन दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में, ये इन दोनों के बीच जो जमीन है इसको आर्यावर्त कहते हैं। तो इस आर्यावर्त नामक पुण्य भूमि में ये यज्ञ किए थे। कौन? महाराज सगर। कौन के थे? कहते हैं आर्यावर्त के पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। स ही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्या स्वचर्यां काकुत्स्थ दृढ़धन्वा महारथः अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुत्स नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। यज्ञ जो होते थे ना, तो घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़े के पीछे पीछे विद्वान चलते थे, बलवान चलते थे कि कोई इस घोड़ा को बांध न दे। और जो बांधना चाहता था उससे लड़ाई होती थी जो उसके पीछे चलते थे। तो उसमें उस घोड़े की रक्षा करने के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया था, अश्व छोड़ा गया था, उसकी रक्षा करने के लिए कौन चल रहे थे? सगर के जो पौत्र थे, माने पोता, वो बदमाश था ना असमंज, असमंज का बेटा अंशुमान। तो कहते हैं अंशुमान धनुर्धर भी थे, बलवान थे। तो ये महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था कि मैं इस अश्व को लेकर के पूरे आर्यावर्त में घूमूंगा, विश्व में घूमूंगा। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञयाश्वमपाहरत्। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। देखो क्या कहा, माने जिस घोड़े को माने यज्ञ में घुमाने के लिए छोड़ना था, उस यज्ञ को चुपके से राक्षस बनकर इंद्र ने चुरा लिया। किसने चुरा लिया? इंद्र तो देवता है और देवता क्या बन गया? राक्षस। क्या बन गया?
और चोर, है ना। और इंद्र जब चोर बन गया तो अब साधारण आदमी को क्या कहोगे, हैं? सगर यज्ञ कर रहे हैं, बेचारे 100 वर्ष तक तपस्या किए थे, तब पुत्र हुआ था, वो बेचारे यज्ञ कर रहे हैं और इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं, उनके घोड़ा को चुरा लेते हैं। इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ह्रियमाणे तो काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणा सर्वे यजमान मथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञयासुपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञश्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तत्तथा क्रियतांगराजन यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुत्स्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुत्स्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को बाड़िए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। मैंने वो जो घोड़ा इंद्र चुरा लिया और बड़ी वेग से भागा जा रहा था, तो उसमें जो पंडित लोग थे, वो पंडित लोग राजा से कहे कि ये तो अशुभ हो जाएगा, आप ऐसा कोई प्रयास करें जल्दी कि उसको मारकर, जो चुरा के ले जा रहा है उसको मारकर और घोड़े को वापस लाइए, अन्यथा इस यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। अब इसके आगे जो कथा है इसको आगे दिन हम करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।